हेलो दोस्तों, मैं वरयाम सिंह आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और आज हम इस वीडियो में 1925 से लेके 1939 तक के जो भी मेन इवेंट हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में उनको डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज कि 1927 में साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा बहिष्कार क्यों किया गया था। तो साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है, क्यों आया था? टू review the working of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसमें डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। इंडिया में द्विशासन इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी वर्किंग को देखने आया था। अब भारतीयों ने इसका बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। ठीक है जी। दूसरा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑल वाइट मैन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन का बहिष्कार इंडियंस ने क्यों किया था? क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेहरू रिपोर्ट के मुख्य निर्माता कौन थे? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने 1925 में, जो लॉर्ड बर्कनहेड थे, जो SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, लंदन में बैठते थे, उन्होंने एक चैलेंज किया था कि इंडियंस कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हैं जो इंडिया के सभी माइनॉरिटीज को मान्य हो। ठीक है, तो उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है जी। और इन पार्टीज ने क्या किया था? एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था जिसको हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा कि चीफ आर्किटेक्ट नेहरू रिपोर्ट कौन थे? दैट इज मोतीलाल नेहरू। एंड सेकंड इज तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट की डिमांड्स क्या थी? इन्होंने क्या मांगा था? तो इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि नेहरू रिपोर्ट को किसने बायकॉट किया था? तो नेहरू रिपोर्ट वाज बायकॉटेड बाय सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया था? तो भारत ने स्वतंत्रता का प्रस्ताव पहली बार 1929 में पास किया था। कब? जब कांग्रेस का लाहौर सेशन हो रहा था और जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी। कई बार आता है कि 1929 का जो सेशन है ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो ये रावी नदी के किनारे हुआ है। और जहाँ से एक आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी डील हो जाता है कि लाहौर कौन सी नदी के किनारे? दैट इज इन ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। ठीक है जी। तो 1929 में ही इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे? पहले तो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे। दूसरा, हम अपना फर्स्ट जो इंडिपेंडेंस डे है, पहला स्वतंत्रता दिवस है, वो हम कब मनाएंगे? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का नव अपनाया तिरंगा झंडा पहली बार कब फहराया गया? तो 1929 में ही इन्होंने 31 दिसंबर 1929 को ही इन्होंने अपना न्यूली अडॉप्टेड जो तिरंगा है उसको फहराया था। ठीक है जी। और यहाँ पे एक चीज़ और बोली थी इन्होंने कि अगर अंग्रेजों ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम क्या करेंगे? एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे कुछ समय में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 1929 में जब लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का, ठीक है जी, तो उन्होंने एक जन आंदोलन करने की बात कही थी। ठीक है, तो जन आंदोलन वो हुआ था दांडी मार्च के रूप में। ठीक है, जिसको हम CDM भी बोलते हैं, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। ये आपका 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। इसमें महात्मा गांधी के साथ
78 लोग गए थे, ठीक है जी। और महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक जगह पे जाके जो साल्ट कानून थे उनको ब्रेक किया था, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि डांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था, तो डांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, ठीक है। इसी मोमेंट में जब महात्मा गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं, उनके बाद अब्बास तैयब जी इस मूवमेंट के लीडर बनते हैं, और अब्बास तैयब जी के बाद सरोजिनी नायडू सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की लीडर बनती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द साल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। तो अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पे एक साल्ट मार्च का आयोजन किसने किया था, तो दैट इज सी राजा गोपालाचारी, ठीक है जी। सी राजा गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। और इनका नाम कहाँ आता है, ये ओनली इंडियन एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है, एकमात्र भारतीय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा हो आज़ादी के बाद, दैट इज सी राजगोपालाचारी। इन्होंने तंजौर तट पे नमक कानून तोड़ने के लिए एक मार्च की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाल कुर्ती मूवमेंट के नेता कौन थे। लाल कुर्ती मूवमेंट या खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम बादशाह गांधी भी कहते हैं। इन्होंने लाल कुर्ती मूवमेंट की स्थापना की थी। और खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज द फर्स्ट नॉन इंडियन, पहले एक गैर भारतीय इंसान है जिनको क्या मिला है, भारत रत्न मिला है 1987। आज़ादी के बाद 1947 में ये पाकिस्तान चले गए थे, तो इनको 1987 में भारत रत्न से नवाजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गांधी इरविन पैक्ट आपका 5 मार्च 1931 में हुआ था। इसमें इरविन ने महात्मा गांधी को उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन ठप करने की या बंद करने की सलाह दी थी, ठीक है। और महात्मा गांधी को कहा था कि आप जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा है लंदन में, उसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। और इस समझौते पे हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू ने, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय का नाम क्या है, दैट इज बी आर अम्बेडकर, ठीक है। कई बार बी आर अम्बेडकर का बर्थ प्लेस पूछा जाता है, दैट इज महू, मध्य प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनल अवार्ड किसने अनाउंस किया था। तो कॉमनल अवार्ड आपका 16 अगस्त 1932 को अनाउंस किया गया था बाय रैमसे मैकडोनाल्ड, जो पीएम थे इंग्लैंड के, ठीक है। और जो कॉमनल अवार्ड था जी आपका भारत में जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, मींस जो दलित वर्ग के लोग थे, उनके लिए ये आगे दिया गया था। इसके ही अगेंस्ट महात्मा गांधी ने जरवदा जेल में एक भूख हड़ताल रखी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1932 का पूना समझौता किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था। तो 1932 का पूना समझौता बी आर अम्बेडकर, ठीक है, महात्मा गांधी
इन दोनों के बीच हुआ था। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है, इस समझौते पे एक बंदे ने और ने साइन किए थे, उनका नाम था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। पूना समझौता हुआ कब था? पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को की गई थी बाय महात्मा गांधी। क्यों की गई थी? टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी, छुआछूत को दूर करने के लिए की गई थी। और इसी वर्ष महात्मा गांधी ने हरिजन न्यूज़पेपर की स्थापना की थी। तो ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो इनकी स्थापना 1934 में हुई थी बाय राम मनोहर लोहिया, ठीक है, जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कई बार, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया था, या संपूर्ण क्रांति। इन्होंने एक बात और कही थी, दैट इज पार्टीलेस डेमोक्रेसी। ये दोनों पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बात हो रही है 1939 की त्रिपुरी सेशन की। त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के कैंडिडेट दैट इज पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। ये भी आपने याद रखना है, पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, ठीक है। और कांग्रेस के क्या बन गए थे? अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 को लेके जब महात्मा गांधी ने कहा कि हमें अंग्रेजों की हेल्प करनी चाहिए, उस बात को लेके दोनों में, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हो गया। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट की सीट से इस्तीफा दिया और एक अपनी नई पार्टी स्थापित की, दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। और जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया तो उनकी जगह पे जो नए अध्यक्ष बने थे दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी सेशन में जो इलेक्शन हुए थे कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, उसमें किसको हराया था? महात्मा गांधी के कैंडिडेट दैट इज पट्टाभी सीतारमैया को, ठीक है। और जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना उन्होंने 1939 में ही की थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल दैट इज जोग्टा अकेडमी प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। और अभी हमने एक एक्सक्लूसिव बैच शुरू किया है फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स इन संजौली ब्रांच, तो आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।